हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। यह डिक्टेशन कोर्ट्स एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार की गई है और एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यह डिक्टेशन। तो इन डिक्टेशंस को बहुत ही ध्यान से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी डिक्टेशन और भी प्राप्त होती रहें। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, मैंने वहाँ यह देखा है कि राज्य के कुछ लोग और परिवार धन बटोरने में लगे हुए हैं, क्योंकि वह भारत संघ के धन कर, उपहार कर, शहरी भूमि सीमांकन आदि कानून को वहाँ लागू नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ निहित स्वार्थ है। ये तत्व हमेशा ऐसा करते रहते हैं, जिससे वहाँ का आम आदमी यह नहीं भांप पाता है कि इसके कारण उनका शोषण एवं उत्पीड़न हो रहा है और उन्हें आर्थिक प्रगति के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में स्वायत्तता और सांस्कृतिक अस्मिता के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि जरूरत इस बात की है कि गरीब और वंचित जनता के हित में गरीबी, भूख और रोगों को दूर कर वहाँ संतुलन विकास सुनिश्चित किया जाए। तभी वहाँ सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकेगा। यदि इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया जाए तो वास्तव में वह न केवल गरीबी और पिछड़ापन दूर करने में सहायक सिद्ध होगा, अपितु उसमें कश्मीर की संस्कृति भी सुरक्षित रह सकेगी। पैरा। श्री जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर रह चुके हैं और उन्होंने वहाँ की जनता का दुख दर्द देखा है, उनकी कसक को पहचाना है, पीड़ा को समझा है और उनकी समस्याओं कठिनाइयों को स्वयं देखा और शिद्दत से महसूस किया और कश्मीर समस्या को गहराई से परखा है। लेकिन साथ ही वे एक विवादास्पद राज्यपाल भी बन गए। उस दौर में वे क्या कुछ और करना चाहते थे, उसे न कर पाने की उनकी सीमाएं, परिस्थितियां और दबाव के कारण उनकी निराशा, हताशा और क्षोभ को समझा जा सकता है। किंतु अनुच्छेद 370 को कश्मीर संबंधी सभी समस्याओं की जड़ नहीं कहा जा सकता। देश के कई अन्य भागों में भी समय समय पर उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद फैलते रहे हैं। अगर आप पंजाब का उदाहरण लेंगे तो आप कह सकते हैं कि वहाँ तो ऐसे अनुच्छेद की दीवार नहीं थी। पैरा। जिस लोकतंत्र पर हम दिन रात इतराते नहीं अघाते, उसका स्वरूप क्या है? चुनाव आधारित इस लोकतंत्र में कोई आम भलमानस व्यक्ति चुनाव लड़ने और जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आम चुनावों में आम तौर पर हर तरह के अपराधी और अर्ध अपराधी तत्व चुनाव जीतने के बाद देश की बागडोर संभालते
ही देश को अपनी जागीर समझने लगते हैं और लूट खसोट मचाना शुरू कर देते हैं। आज के राजनीतिक माहौल में सत्ता के दलाल परिवारवाद, उत्तराधिकारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भारत के संविधान के अंतर्गत देश में संवैधानिक एवं वैधानिक कायदे कानूनों का बाहुल्य है, पर होता क्या है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होता है। और यदि वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।